नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। आज की कहानी है, जब बेटे ने माँ को अपमानित किया तो बहू ने कैसे सिखाया बेटे को सबक। प्लीज़ माँ, आपसे कितनी बार कहा है कि मेरी मीटिंग के बीच में आप अपनी ये पूजा की थाली लेकर मत आया करो। आपको समझ नहीं आता या आप समझना नहीं चाहती। मनीष ने कमरे से बाहर आकर मीनाक्षी जी को गुस्से से बोला और पास ही खड़ी वर्तिका के साड़ी के पल्लू से माथे पर लगे तिलक को पोंछने लगा। अरे बेटा, आज तेरी कामयाबी के लिए मैंने विशेष पूजा की थी, इसलिए मीनाक्षी जी प्यार से बोली। लेकिन मनीष उन्हें दोबारा कमरे में न आने को कहकर चला गया। बहू के सामने बेटे की झिड़की को हंसकर सह गई। गलती मेरी ही थी, उसने मना किया था, फिर भी मैं चली गई। क्या करूं, माँ हूँ ना। आंखों में आए आंसुओं को छुपाती हुई वहाँ से चली गई। माँ, मैं ऑफिस के लिए निकल रही हूँ, आपके लिए कुछ लाना है? वर्तिका ने मीनाक्षी जी के कमरे में जाकर पूछा। कुछ देर चुप रहने के बाद मीनाक्षी जी ने मना कर दिया। वर्तिका वहीं खड़ी होकर थोड़ी देर तक उन्हें देखती रही, फिर धीरे से दरवाज़ा बंद करके चली गई। आज ऑफिस पहुँचने के बाद वर्तिका का किसी काम में मन नहीं लग रहा था। बार बार उसे सासू माँ का वो निरीह चेहरा याद आ रहा था। कितनी अजीब बात है मेरे घर की, माँ को बहू नहीं बेटे के ताने और उनकी डांट सुननी पड़ती है और वो बेचारी चुपचाप सह लेती हैं। दुनिया की तुम पहली बहू होगी जो सासू माँ के लिए परेशान हो रही हो। अरे यह माँ बेटे के बीच का मामला है, तुम क्यों परेशान हो रही? वर्तिका की सहकर्मी दोस्त किरण ने हंसते हुए कहा। एक माँ जिसकी पूरी दुनिया ही अपने बच्चे के चारों ओर होती है, उसकी हर छोटी ख्वाहिश को उसके बोलने से पहले ही उसकी आंखों में पढ़ लेती है। अपने बच्चे की कामयाबी के लिए न जाने कहाँ कहाँ हर भगवान के द्वार पर भटकती है। बदले में बच्चे से क्या चाहती है? बस थोड़ा सा मान सम्मान। एक माँ की नज़र से देखो, अगर मेरा वासु भी कल मेरे साथ यही सब करे तो बच्चे वही सीखते हैं जो देखते हैं। एक माँ के सम्मान के लिए अब मुझे ही कुछ करना होगा, वर्तिका कुछ सोचते हुए बोली। लेकिन यह करोगी कैसे? किरण को उत्सुकता हुई। बहुत आसान है, बेटा को सीधा करना है तो बहू को थोड़ा टेढ़ा कर दो। बेटा खुद कितना भी गलत हो, लेकिन उसकी पत्नी अगर माँ का अपमान करे तो वह नहीं सह सकता। वर्तिका ने चेहरे पर रहस्यमयी मुस्कान आ गई। शाम को घर पहुँचने पर वर्तिका ने देखा कि मनीष बालकनी में किसी से फ़ोन पर बात कर रहे हैं और मीनाक्षी जी वासु के साथ टीवी देख रही थी। वर्तिका ने टीवी रिमोट वासु के हाथ से छीनकर गुस्से से कहा, ये समय तुम्हारी टीवी देखने का नहीं है, जाओ पढ़ाई करने बैठो। बहू, वासु ने बस अभी टीवी खोला है, थोड़ी देर उसे मेरे साथ टीवी देख लेने दो। माँ, आप तो चुप ही रहिए। आपके लाड ने ही आपके बेटे को बिगाड़ दिया है और अब मैं नहीं चाहती कि मेरा भी बेटा बिगड़े। उसे कैसे पालना है मुझे आपसे सीखने की ज़रूरत नहीं। आपको टीवी देखना है तो आप घर पर दिन भर खाली बैठी रहती हैं, तब आप टीवी देख लिया करो। और आपको घर के कामों में हाथ पैर हिलाने में तकलीफ़ होती है क्या? एक ही जगह पड़े पड़े सामानों में भी जंग लग जाता है, इसलिए थोड़ा हाथ पैर हिला लिया करिए। आपके भले के लिए ही कह रही हूँ, तकलीफ़ बढ़ गया तो मुझे ही अस्पताल लेकर दौड़ना पड़ेगा। आपके बेटे से तो कुछ होता नहीं। और यह लीजिए अपना चश्मा, आपकी ठीक करा दिया है, अब इसे संभाल कर रखिएगा। अगर इस बार टूटा तो अपने बेटे से ही कहकर बनवा लीजिएगा, मुझे मत दीजिएगा। वर्तिका ने चश्मा मीनाक्षी जी को पकड़ाया और सब्जियां ला कर रख दी। ये लीजिए, अब चश्मा भी ठीक हो गया है, यह सब्जी काट दीजिए, तब तक मैं चाय बनाती हूँ। मनीष बालकनी से सब देख रहा था। उसे वर्तिका का माँ से इस बेरुखी में बात करना बिल्कुल भी पसंद नहीं आया, लेकिन उसने कुछ नहीं बोला। रात में खाना खाते समय मीनाक्षी जी के हाथ से दाल का बाउल फिसल गया। यह देख वर्तिका चिल्लाने लगी, जब आपको डाइनिंग टेबल पर बैठकर खाना नहीं आता तो आप नीचे बैठकर क्यों नहीं खाती? एक तो दाल गिराकर काम बढ़ा दिया और मेरी क्रॉकरी का सेट भी खराब कर दिया। अब यह सब साफ कौन करेगा? वर्तिका की बातें सुनकर मीनाक्षी जी की आंखों में आंसू आ गए, जिसे वर्तिका ने देख लिया, लेकिन वह बोलती रही। लो, अब ऐसा क्या गलत कह दिया मैंने कि रोने लगी? मैं सब जानती हूँ, ये सासू लोगों के हथकंडे। जानबूझकर बेटे के सामने आंसू बहाना, बेचारी का ढोंग करना और फिर अपने बेटे को यह दिखाना कि बहू बहुत अत्याचार करती है। पोछा लाकर मीनाक्षी जी के सामने रख दिया। लीजिए, जब फैलाई है तो सारा साफ खुद ही करिए।
मनीष बहुत देर से चुपचाप देख सुन रहा था। अब शायद उसके लिए असहनीय हो गया था। वर्तिका, तुम्हें क्या हो गया है? माँ से तुम किस तरह से बात कर रही हो? और माँ के हाथ से पोछा छीन लिया। किस तरह बात कर रही हूँ? ठीक ही तो बोल रही हूँ। अब उनकी हरकतें तुम भी तो देख ही रहे हो। हाँ, शाम से देख रहा हूँ कि तुम बिना बात के माँ पर चिल्ला रही हो। माँ हैं, अगर कुछ बुरा भी लगा तो आराम से भी तो तुम उनसे बात कर सकती हो। हर बात पर माँ का अपमान करना या अच्छे घर की बहू को शोभा नहीं देता। मनीष वर्तिका को गुस्से से देखने लगा। अच्छा, तो क्या अच्छे घर के बेटे को माँ का अपमान करना शोभा देता है? तुम माँ के साथ हमेशा बदतमीजी से बात करते हो, वो क्या सही है? तुम बेटे हो, इसलिए कैसे भी बात करो कोई उंगली नहीं उठाएगा। और बहू ने एक बार जोर से बोल दिया तो तुम्हारी उंगली उठ गई। मुझे समझाने से पहले खुद को समझाओ कि माँ है वो, माँ। वर्तिका की बातें सुनने के बाद वहाँ सन्नाटा छा गया। उसको याद आया कि उसने आज और इससे भी पहले कितनी बार बिना सोचे समझे माँ का अपमान किया और उनके दिल को चोट पहुँचाई। मुझे माफ़ कर दीजिए माँ, मनीष का आपके प्रति रूखा व्यवहार मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था। मैं अगर इन्हें समझाती तो शायद यह नहीं समझते, इसलिए मुझे आपके साथ ऐसा व्यवहार करना पड़ा। वर्तिका हाथ जोड़कर मीनाक्षी जी के सामने खड़ी हो गई। माँ, मुझे भी माफ़ कर दो, मैंने आपका बहुत दिल दुखाया है। मीनाक्षी जी वर्तिका और मनीष को गले लगा लेती हैं। माँ का सम्मान तब कम नहीं होता जब बहू उनका सम्मान नहीं करती। माँ का सम्मान तब कम होता है जब बेटे माँ का सम्मान नहीं करें या माँ के काम में सहयोग ना करें। आपको वर्तिका का फैसला कैसा लगा, आप मुझे अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने फ्रेंड दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दीजिएगा। इस चैनल पर ऐसे ही प्रेरणादायक कहानियाँ अपलोड होती रहती हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली कहानी में।